हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था, इस विषय पर हमने जाना था डेट रेप क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि जो आजकल प्रेम के नाम पर लिबरल प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं एक नए कंसेप्ट पे, कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप कस्टोडियल रेप देखिए, कस्टोडियल रेप से पहले हमें जानना पर कस्टडी क्या होती है। कस्टडी, ये जो कस्टडी होती है, यानी कस्टडी 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 मतलब इसको हम बोले कि अभिरक्षक बलात्कार, यानी कि होता नहीं हिरासत में, कस्टोडियल में कस्टडी में। कस्टडी का अगर अर्थ देखेंगे, यानी कस्टडी क्या अर्थ होता है। कस्टडी कस्टडी का अगर आप अर्थ देखेंगे तो कस्टडी का अर्थ होता है प्रोटेक्शन, संरक्षक। संरक्षक यानी कस्टडी क्या अर्थ है, संरक्षक है। संरक्षक जैसे प्रोटेक्ट करते हैं। कस्टडी ये कहते नहीं कि पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है, संरक्षक में ले रहे हैं। कस्टडी में, हिरासत में, अलग अलग स्तर पर हिरासत मतलब ले लेती है कि जब कोई व्यक्ति होता है कि जुर्म किया है, उसके ऊपर या संज्ञान आरोप लगा है, तो उसको हिरासत में रख लेती है इंक्वायरी करने के लिए। तो उस समय जो संबंधित विभत्सकारी अपराध किए जाते हैं, यानी महिला के साथ, विशेष करके महिला के साथ जो यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसाएं जो की जाती है, शारीरिक बलात्कार किया जाता है, उसको कस्टोडियल रेप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो कस्टोडियल रेप है बहुत सारे कारणों पर निर्धारित होता है, जैसे जात, धर्म और निर्जाति संघर्ष ऊपर। आज हम इसी सब चर्चा करेंगे। आज होता है, इससे पहले कि आप पढ़ेंगे आईपीसी की इसका जो उल्लेख है कस्टोडियल रेप का, आईपीसी की धारा 376 का खंड 2 का ए से यन तक में वर्णन है। ए से यन तक उसमें लिखा गया है कस्टडी में, कस्टडी वही मानी जाएगी, यानी लिखा गया है जैसे मान लीजिए आपका हो गया जेल मैनेजमेंट, उसके बाद पुलिस कस्टडी, फिर उसके बाद आपका रिमांड होम, फिर उसके बाद आपका रिमांड होम के बाद आपका हो जाएगा क्या, गर्ल्स हॉस्टल, शेल्टर होम, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वोमेन हॉस्टल। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यानी कि चिल्ड्रन हॉस्टल, ये सब आप चिल्ड्रन हॉस्टल यानी संरक्षक, प्रोटेक्शन में। यानी कि कोई अगर जेल में है, होता नहीं है, कोई अगर पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ के लिए ले गया है कोई, या हॉस्पिटल में ले गया है, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति गया है, उसके साथ जब ज्यादती की कर दी जाती है, ये हम बोलते हैं कस्टडी। यानी संरक्षक में गया था व्यक्ति, अभियुक्त तो गया था, लेकिन उसके साथ ज्यादती हो गई है, क्या हुआ, जेल मैनेजमेंट, पुलिस कस्टडी, रिमांड होम, गर्ल हॉस्टल, शेल्टर होम, वोमेन हॉस्टल और चिल्ड्रन हॉस्टल, ये सब जो है इसकी परिभाषा के अंतर्गत ये माने गए हैं। ये आपके क्या है, कस्टडी है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी अपराध होता है उसको क्या बोला जाए, कस्टोडियल रेप बोला जाएगा। जैसे कि जेल मैनेजमेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई कैदी, कोई महिला जेल कैदी जेल में बंद, उसके अगर वहाँ के पुरुष जेल जो अपने पावर को दिखा कर वो अगर वहाँ का कोई जेलर अगर किसी महिला के साथ करता है, पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में ले करके कोई महिला के साथ करता है। जैसे आप देखे होंगे जय भीम मूवी, जिसमें रूरल जनजाति की महिला के साथ कितना विभत्स अपराध करता हुआ पुलिस, क्रूरता व्यवहार करता है, जो अमानवीय है एक दृष्टिकोण से।
और रिमांड होम ये लगता है कोई अपराध करने वाला संदिग्ध है पुलिस की निगाहों में, इसको रिमांड होम पे भेजा जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में, अगर गर्ल हॉस्टल में मतलब कि कोई लड़की अगर किसी हॉस्टल में रहती है, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल नहीं होता है कि लड़कियों का जो हॉस्टल होता है उसमें अगर ज्यादती होती है, जैसे कस्टोडियल में शेल्टर होम मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे, शेल्टर होम मतलब कि मंजू वर्मा है जो बिहार की, क्या करती है आश्रय गृह, जैसे कि जिनके माता पिता नहीं रहते हैं उन बच्चियों को क्या किया शेल्टर होम में रखा जाता है, अनाथ उनको लिए रहता है, यानी आश्रय गृह रहता है, उनमें तरह तरह के खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, शायद उनको स्किल दी जाती है जिससे अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सके, ये सब चीज उनको दिया जाता है शेल्टर होम। लेकिन वहां देखे होंगे सन 2019 या 20 की घटना है, मंजू वर्मा जो है पकड़ी गई थी, मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दी थी। वो क्या करती थी, बड़े बड़े नेताओं को लड़की वहां शेल्टर होम की लड़कियों से सौंपती थी, यानी कि वहाँ एक तरह लड़कियों की यौन उत्पीड़न होता था, उनके साथ जबरदस्ती रेप किया जाता था और उनको ना सजा वजा कर बड़े बड़े जैसे उनसे कालगल वाला कार्य कराया जाता था शेल्टर होम में। और वुमेन हॉस्टल हो गए, जो औरतों का हॉस्टल हो गए, चिल्ड्रन हॉस्टल में बच्चों के साथ, कोई लड़कों के साथ कोई लड़कियों के साथ होता है। आप देखे होंगे एक है जेल मैनेजमेंट में, अगर आप एक मूवी वेब सीरीज देखे होंगे हॉट स्टार का क्रिमिनल जस्टिस, उसमें एक आदमी रहता है, वो क्या रहता है, इतना रहता है, क्रूर रहता है, वो लड़कों के साथ करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन उत्पीड़न। तो ये भी चीजें होती है, यानी कस्टडी में भाई संरक्षक में है, उसके साथ एक गलत कार्य हो रहे हैं। इससे संबंधित 3 केस भी बहुत हुए थे। एक केस तो हमने आपको बताया था, एक केस जिसका नाम है मथुरा वाला, जो 1972 हुआ था, मथुरा रेप केस 1972 में, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें गाय टुंडे और प्लस उनके साथ एक व्यक्ति था। और दूसरा केस है जो बहुत है रमीजा थी, एक केस हुआ था 1976 में। ये भी केस अपने रमीजा जो थी अपने पति के साथ, हुसैन शाह क्या उनके पति का नाम था, अपने पति के साथ वो आ रहे थे घूमकर रात को। तो पुलिस वाले ने 3 पुलिस वाले थे, तो उनके पति से पूछा आप दोनों यहाँ रात में इतनी रात क्यों, कहाँ घूम रहे हो? उनके पति ने जवाब दिया कि ऐसे ही घूमने आए थे। बोले कि इतने रात आपको घूमना शोभा है, आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो उस समय 1976 फाइन लगेगा। पति ने बोला कि ठीक, कितना लगे? बोले कि यही लगेगा 7-8 हज़ार रुपये। पति ने बोला हमारे पास पैसे तो है नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, जाके पैसा लेके आओ। तो पैसा लेने के लिए गए और उसके बाद पत्नी के साथ उनके जबरदस्ती 3 पुलिस वालों ने किया और एक अदालत में गया। अदालत में लेकिन जानते हैं पुलिस जो होते हैं सरकार के नौकर होते हैं, सरकार नहीं चाहती है पुलिस के ऊपर आरोप लगे, क्योंकि इससे होता नहीं कलंक लग जाता है, यानी न्याय के ऊपर से भरोसा उठने लगता है कि यानी हमारे जब पुलिस ऐसे कर रहे हैं तो उल्टा मेरी महिला को गलत साबित कर देते हैं। और एक केस और हुआ था, बहुत बढ़िया केस था, अपने बागपत का था। क्या था उनकी? माया त्यागी माया त्यागी 1980 में। आप देखे होंगे क्या हुआ था, घटना आपको बताते हैं। 1980 में माया त्यागी जो थी अपने पति के साथ किसी भ्रमण के लिए निकली थी, जा रही थी। फिर होता क्या है, माया त्यागी के जो पति रहते हैं, दोनों लोग जाते हैं, उनके पति का नाम भी कुछ ऐसे करके त्यागी था, ललित त्यागी कुछ ऐसे था, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनके बीच में टायर पंचर हो जाता है, तो टायर बदलवाने के लिए वो टायर खोल कर ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इतने में पुलिस वाला आता था, शादी वर्दी में रहता है। तो वो पुलिस वाला जो था बड़ा मोलेस्ट करता है उनको, माया को। फिर इतने में माया त्यागी के हस्बैंड आ जाते हैं। फिर वो पुलिस वाले को जड़ करके एक तमाचा मार देते हैं। तो पुलिस वाला वो जो जाता है 10 पुलिस वाले को लेके आता है,
वो 10-11 जो पुलिस वाले थे मिल के माया त्यागी के हस्बैंड को वहीं पहले शूट कर दिए, गोली बंदूक से। शूट करने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पूरे बागपत की पूरे उस महिला को पहले घुमाया गया नग्न अवस्था में, उसके बाद जेल में ले जाकर के यानी अपने थाने में ले जाकर वो 10-11 पुलिस वाले ने जबरदस्ती यौन दुष्कर्म किया था, बलात्कार किया था माया त्यागी का। फिर माया त्यागी जब हुआ बलात्कार, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आँख खुली, फिर एक सुधार हुआ। फिर सुधार ये हुआ, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसमें एक धारा जोड़ा गया 114A। उसके अनुसार ये बोला गया कि अगर कोई महिला अगर इन संबंधी स्थानों पे अगर जाती है और कोई पुलिस वाला अगर फिक्स करता है, चाहे सहमत ही हो, चाहे उस महिला सहमत रही होगी, चाहे असहमति, अगर महिला बोल देगी बाहर आके कि हमारी असहमति से हमारे साथ जबरदस्ती की, तो उस पुलिस वाले को यानी जो भी व्यक्ति कह रहा है उसको 10 साल की सजा मिलेगी, कभी कठोर कारावास और या तो आजीवन उम्र कैद की सजा या जुर्माना की सजा मिलेगी। 114A के अंतर्गत बोला गया। फिर उसके बाद बोला गया कि ये जिम्मेदारी अब जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी रहेगी या पुलिस की रहेगी, वो यानी कि जो यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उसकी रहेगी, महिला नहीं रहेगी। इसमें समस्या होती है, कई महिला होता नहीं कि इसका दुरुपयोग भी कर लेती हैं, क्योंकि कई महिला झूठे पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगा देती हैं, सहमत से संबंध बनाने के बाद असहमत के दावा कर देती है। जब जाहिर सी बात हो, गिनी चुनी जैसे कि महिलाओं के साथ होता, बाकी बहुसंख्यक में गरीब महिलाओं के साथ ये सब होते रहते हैं कस्टोडियल रेप। और उसके अलावा हम चर्चा करते हैं कस्टोडियल रेप क्यों होते हैं। आखिरकार कस्टोडियल रेप क्यों होते हैं, यानी कस्टोडियल रेप क्यों होते हैं, रेप क्यों होते हैं भाई, ये हुए दिक्कत क्यों होते हैं, कारण क्या है। देखो, पहले नंबर ये है कि कोई महिला है अपने आप को कमजोर समझती है, जैसे मान लीजिए वो निम्न कास्ट से है, जैसे SC है, या तो ये अगर शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि कास्ट मैटर। आपको हमने बताया कि आप अगर जय भीम मूवी देखें, उसमें देखेंगे रूरल जनजातियों को समझा, जो शेड्यूल ट्राइब रहते हैं उनकी महिलाओं के साथ पुलिस चौकी में वो पुलिस वाला क्या करता है, उस महिला को नग्न कर देता है उसको, और फिर डंडे बरसाता है उसके शरीर के ऊपर। और साथ ही साथ कई पुलिस वाले होते हैं जो निम्न कास्ट की महिलाएं रहती हैं, जैसे कि अगर उच्च कास्ट का पुलिस वाला हो, सवर्ण का हो, तो जबरदस्ती महिलाओं के साथ करता है। वो लगता है कि नहीं, होता नहीं, अगर वो गलती से आ गई है बंद करके, अगर उनके ऊपर होता ना संदिग्ध आरोप भी लगा है, वो आरोप अगर होता नहीं कि संदिग्ध अवस्था, जैसे संदिग्ध मतलब कि लगा है कि ये केस अदालत द्वारा भी सजा नहीं सुनाई, तब भी अगर चल रहा है केस पेंडिंग है, तब भी उस महिला के साथ वो कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं ये जबरदस्ती। और साथ ही साथ कास्ट मैटर, रिलीजियन मैटर, यानी धर्म भी मैटर करता है। कई बार जैसे होता है कि बहुसंख्यक में, जैसे कि किसी बहुसंख्यक में क्या होता है, कोई बहुसंख्यक क्षेत्र हो, जैसे हैदराबाद के पुलिस थाने अगर पुलिस और कोई हिंदू महिला कस्टडी में चले जाए तो वहाँ पुलिस वो वाले करते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है अमूमन, लेकिन ऐसा बाई चांस आपको केस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कभी अल्पसंख्यक अगर जहाँ हो वहाँ पर कोई मुस्लिम महिला हिंदू के जैसे कि जहाँ हिंदू पुलिस ज़्यादा हो, हिंदू पुलिस ने मतलब कि हिंदू पुलिस ज़्यादा हो, वहाँ की रिलीजियन यानी कि कास्ट को मैटर करके उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, सब मैटर करता है।
और साथ ही साथ निर्जातीय संघर्ष, निर्जातीय संघर्ष ये भी मैटर करता है। अब जैसे कोई महिला भाषा के आधार पे काली हो, गोरी हो, यानी कि भाषाई आधार, क्षेत्रीय आधार, भाषा, क्षेत्र, काला, प्रजाति, नस्ल, प्रजाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, प्रजाति, नस्ल, वंश, इसके आधार पर भी हो सकता है कस्टोडियल रेप हो जाता है। निर्जातीय संघर्ष में यही सब चीजें, यानी ये सब चीजें होती है कस्टोडियल, कास्ट मैटर, रिलीजन मैटर, निर्जातीय संघर्ष। और एक तरह सबसे अगर अहम कारण देखा जाए तो पुरुष वर्चस्ववादी, पुरुष का वर्चस्व। क्या होता है, जैसे कोई महिला अगर किसी पुलिस से तू तड़ाक करने लगी, जैसे मान लीजिए वो लड़की हो, थोड़ा कानून जानती हो, तू तड़ाक करने लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमें पकड़ नहीं, आपको किसी महिला कांस्टेबल का आना चाहिए, तो पुरुषों को चोट लगती है कि ये कैसी एक महिला है, कैसे बोल रही, हमसे जबान लड़ा रही है, तो उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। इसके लिए वो अपनी जो है मर्दानगा साबित करने महिला को, यानी कि उसके अंदर से उसको डराने के लिए जो सहम जाए, उसके साथ मारने पीटने बजाय उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं, जिससे महिला अंदर से टूट कर बिखर जाए। ये सब सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्यों होते? कास्ट मैटर, रिलीजन मैटर, निर्जातीय संघर्ष, पुरुषों का वर्चस्व। निर्जातीय संघर्ष में जैसे भाषा के आधार पर कोई अगर जैसे कि तमिल हो, कोई हिंदी भाषा वाला हो, तो इसके आधार पर भी हो सकता है। कोई क्षेत्र हो, क्षेत्र अलग अलग हो, जैसे कोई दंतेवाड़ा क्षेत्र का हो, कोई महिला आ जाए तो उसके साथ हो सकता है, क्योंकि बोलेंगे तुम नक्सलवादी हो, उसके साथ बोल दें बलात्कार। फिर प्रजाति का आधार पर हो जाता है, ये काला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, तरह तरह। फिर नस्ल का आधार पर काला गोरा। फिर वंश कौन सा है, रघु, जैसे कि वंश होता है, कहते नहीं कि हम सूर्यवंशी हैं, कोई कहता है रघुवंशी हैं, कोई बोलते हैं कि क्या है महाभारती वंशी, दुनिया भर के वंश होता है, गर्ग वंश है, और फिर ऐसे तरह तरह के हर एक जाति में वंश चलता रहता है, वंशानुक्रम। तो इसके आधार पर भी हो जाता है। लेकिन अगर कारणों, मुख्य कारणों की बात करेंगे, इस समय अगर फैक्टर कर रहा है आज इस समय सबसे ज्यादा पुरुष का वर्चस्व। अगर कोई महिला तू तड़ाक करती है किसी पुलिस, तो पुरुष उस महिला को, यानी उस पुलिस वाला अपने पद का रूप जमा कर उस महिला के साथ ज्यादती करता है। उस पुलिस को लगता है, यानी कि उस पुलिस को लगता है कि हमें क्या होगा, हम तो कानून में हैं, यानी कि वही रक्षक भक्षक बन जाता है, जो महिलाओं की इज्जत के सम्मान को बचाने के लिए नियुक्त किया गया है। शांति जैसे कि लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उसकी नियुक्ति की, वही रक्षक जो भक्षक बन जाता है। तो महिलाएं कैसे जाएं रेप का शिकार करने, यानी रेप की शिकायत करने के लिए। जैसे आप कई बार देखते भी होंगे, कई महिला कहते हैं 8 में से 4 कानून दर्ज नहीं होते हैं, रेप नहीं दर्ज होते। अगर 8 रेप हुआ एक दिन में, 4 दर्ज होते, 4 नहीं। क्यों नहीं होते 4? कई महिला डर जाती हैं, क्योंकि इसलिए कि पुलिस वाले लिखते ही नहीं है FIR, अगर लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले जाएंगे, अगर वो पुलिस के पास गई लिखाने, बेचारी डर जाएगी, क्योंकि वो तरह तरह के ऐसे सवाल पूछते हैं तुम्हारा, जैसे कि कई ऐसे घिनौने सवाल पूछते हैं, आप खुद ही शर्मसार हो जाएंगे। जैसे हम बताते हैं, जैसे पूछ लेंगे, भैया ये बताइए तुम ऊपर थी कि नीचे थी, ये पूछ लेते हैं बलात्कार करते समय। ऐसे तरह से कोई महिला हो ग्रामीण, वो डर जाती है, सहम जाती है, इससे वो होता ही नहीं अपराध दर्ज कराती। कोई भी महिला हो और कहते हैं तुमने आनंद लिए, तुम झूठे आरोप लगा रही हो। अगर पुलिस, अगर कोई मान लीजिए कोई SC कास्ट की, अगर कोई SC कास्ट की अगर निकली महिला और कोई पुलिस उच्च कास्ट का हुआ, तो विशेष करके यही पूछेंगी वो करते समय सेक्स करते कर हमें, जैसे तुम्हारा की, यानी कि एजुकेट हुआ नहीं हुआ, यानी तरह तरह के ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। ये सब कस्टोडियल रेप के कारण है। अब उसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि
समाधान ये अगर यही एक जो हमारा है कानून है उसको और जैसे सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे हैं कि कानून है लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जैसे त्वरित न्याय मिल सके महिला को। साथ ही साथ सभी जो पुलिस वाले हों, सभी पुलिस जैसे कि पुलिस थाने उसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिससे कि उनके सारे दिन की गतिविधियों का नियंत्रण किया जा सके। कोई महिला शिकायत आ रही है करने से शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी महिला के साथ कोई पुरुष जैसे कि मेल पुरुष तो कोई अभद्रता नहीं जता रहा है, कोई अभद्रता काम नहीं कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें जान लिया जाए, इसीलिए सब चीज़ें। और इसके अलावा ये भी है पुलिस में ध्यान देना चाहिए। पुलिस के कार्य के घंटे भी निर्धारित होना चाहिए। कई पुलिस वाले होते हैं जो कुंठित होते हैं, क्योंकि पुलिस के कार्य घंटे निर्धारित ही नहीं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको समय पर परिवार के साथ भी बिताने के लिए दिए जाए, जिससे वो अपनी उनकी जो है यौन कुंठाएं जो है शांत हो सके। और इसके अलावा पुलिस वाले को साथ ही साथ उनको जो है कोड ऑफ कंडक्ट उनको स्टिक किया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट को अगर वो पुलिस वाले का कोड ऑफ कंडक्ट अगर नहीं मानते हैं तो इसको डिमोशन प्रमोशन से भी जोड़ दिया जाए। यानी कोड ऑफ कंडक्ट का उसका एक परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक साल में हो बने, उसके अनुसार पे ही प्रमोशन और डिमोशन हो। इससे थोड़ा वो जैसे कि ना हतोत्साहित होंगे। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो शायद थोड़ा परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। रही बात जो बातें ये तो रही कि हम कानून में हमारा कानून क्या कहता है। देखिए आईपीसी धारा 376 है लगातार बाकी पारित होगा, बाकी और रेप के मामले जैसे ही चलते हैं, जैसे बलात्कारी जो सजा होती है। ठीक है, या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद।